नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल वार्ड 7 में हुई 14 लाख रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि चोरी का मुख्य आरोपी पीड़ित का ही रिश्तेदार निकला। पीड़ित अभिलाषा यादव ने 29 मई को थाने में शिकायत दी थी कि 28 मई की रात उनके घर से 12 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, एक लहंगा और 13,700 रुपए नकद सहित करीब 14 लाख रुपए की चोरी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। जांच में पुलिस को शक हुआ कि चोर को घर की पूरी जानकारी थी, क्योंकि तोड़फोड़ कम थी और जेवर सीधे उठाए गए थे। पुलिस ने नैतिक उर्फ आयुष 19 निवासी आम चोपड़ा और राहुल सोनी 20 निवासी वैशाली नगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। चोरी का माल आम चोपड़ा से बरामद कर लिया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। देखिए 28/5/2025 को हमें सूचना प्राप्त हुई। कंप्लेनेंट इसमें अभिलाष यादव, उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ पे जो है लगभग 14 लाख की चोरी जो हमारे पुश्तैनी जेवरात थे संदूक में रखे हुए थे और उसको कोई जो है व्यक्ति चुरा ले गया और साथ ही साथ किसी घरेलू व्यक्ति पर इन्होंने संदेह भी व्यक्त किया। उस संदेह को ध्यान में रखते हुए और अन्य जो इस तरह की वारदात करते हैं उन सभी लोगों से जो है दमोह पुलिस की टीम ने पूछताछ करी है। लगातार इसमें एसपी सर दमोह और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है वो लगातार इसमें डायरेक्शन दे रहे थे। चूंकि बड़ी चोरी थी, इस संबंध में जो है लगातार हमें डायरेक्शन मिल रहे थे। उस संदेहियों से और अन्य जो इस टाइप के अपराधी हैं उनसे लगातार पूछताछ करने के बाद हम जो है इस चोरी को रिकवर करने में कामयाब हुए। कंप्लेनेंट को जिन पर संदेह था उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके पास से ये माल मसूल का बरामद हुआ है। लगभग 14 लाख का पूरा माल, जिसमें लगभग 12 तोला सोना, 1.5 तोला चांदी और कुछ नकदी थी और कुछ उनके अन्य पहनने के कपड़े थे। ये सारी चीजें जो है कंप्लेनेंट के ही रिश्तेदार के द्वारा जो है चुराए गए थे। उसको पूरी जानकारी थी कि घर में किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, घर में किस तरीके के एक्सेस डोर हैं, कहाँ और किस समय पर जो है उसको आसानी होगी चोरी करने में। इन सब चीजों की उसको जानकारी थी और बस उसी जानकारी को ध्यान में रखते उसने घटना कार्य की। अपने एक और साथी के साथ जो है यह घटना कार्य की। सर, बड़ी चुनौती पुलिस के लिए, पुलिस लाइन में कैसे? देखिए, चूंकि यह है चोरी जो है घर के व्यक्ति द्वारा ही की गई थी और इस तरीके से जो प्लान करके की गई थी, तो शुरुआत से ही लग रहा था कि हम इसे इजीली ट्रेस कर लेंगे और विदिन 24 आवर्स जो है हमने उसको ट्रेस भी कर लिया और सारा माल रिकवर भी कर लिया। देखिए, ये चूंकि इस आरोपी द्वारा जो है आम चोपड़ा के आसपास जो है इस माल को छुपा दिया गया था और हमने आम चोपड़ा क्षेत्र से जो है इसको रिकवर कि अलग अलग जगह पूछताछ के दौरान अलग अलग स्थान हमें बताए जाते हैं। आरोपी भी कई बार घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं। सख्ती से पूछताछ के बाद जो है उसने वह कंफर्म स्थान बताया जहां पर यह छुपाया। भोपाल 31 मई 2025 लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर राजधानी भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर सागर जिले से हजारों की संख्या में महिलाएं उत्साहपूर्वक भोपाल पहुंची और कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को नई दिशा देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अहिल्याबाई होलकर के त्याग, न्यायप्रियता और लोक कल्याणकारी नेतृत्व को भारत की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई जैसी नारियों के आदर्शों पर चलकर आज की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बन रही हैं। सागर जिले से आई महिलाओं ने इस आयोजन को गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक बताया। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, महिला उद्यमियों की प्रदर्शनी और विभिन्न सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इंदौर 31 मई 2025 मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो सेवा का ऐतिहासिक शुभारंभ आज इंदौर में हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की। इंदौर, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है, अब मेट्रो नेटवर्क से जुड़कर लोक परिवहन क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुका है।
पहले चरण में मेट्रो गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक चलाई गई। खास बात यह रही कि इस पहले सफर में केवल महिलाएं सवार हुईं, जो महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन का प्रतीक बना। यह मेट्रो सेवा ड्राइवरलेस, वातानुकूलित और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों से युक्त है, जो इंदौर वासियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देगी। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पहले सप्ताह तक मेट्रो यात्रा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और परिचालन से परिचित हो सकें। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ षाडंगी के घर पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की, जो उनके रिटायरमेंट से महज 2 दिन पहले हुई। इस छापेमारी में अधिकारियों ने कैश, ज्वेलरी, महंगी साड़ियां और अन्य बेशकीमती सामान बरामद किया, जिसकी कुल कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। छापे के दौरान बैकुंठनाथ षाडंगी ने कैश बचाने के लिए नोटों की गड्डियां खिड़की से नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन विजिलेंस टीम सतर्क थी और सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए। 500 की नोटों की सैकड़ों गड्डियां टिन शेड पर पड़ी थी, जिन्हें जब गिना गया तो उनकी कीमत 1 करोड़ से अधिक निकली। इसके अलावा घर से सोने चांदी के आभूषण, हीरे जड़े गहने, महंगी घड़ियां और अन्य कीमती वस्तुएं भी बरामद हुईं। विजिलेंस की इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले की आगे जांच जारी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। दमोह 30 मई 2025 जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में L&T लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने तेंदुखेड़ा और जबेरा में रोजगार शिविरों का आयोजन किया। शिविर में लगभग 125 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। चयनित युवाओं को कंपनी की ओर से 2 माह का निःशुल्क आवासीय तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें 100% नौकरी देने की गारंटी दी गई है। शिविर के समन्वयक कमल चंद्रवंशी ने बताया कि यह पहल जिले के युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम है। L&T जैसी प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा ग्रामीण और कस्बाई युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर सीधे रोजगार से जोड़ना न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा, बल्कि युवाओं के पलायन को भी रोकेगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को निर्माण, इंजीनियरिंग, मशीन ऑपरेशन जैसी व्यावसायिक क्षमताओं से लैस किया जाएगा। यह शिविर प्रशासन के रोजगार उद्देश्यों को भी बल प्रदान करता है। Subscribe the Bahujan News and like this video.